कि वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकलाब कि जिसको दुनिया मानती है, अगर मेरे मुस्तफा के उस इनकलाब को एक लाइन में और एक जुमले में बयान किया जाए, कोई कहे वन लाइनर फाइंडिंग दो इनकलाबे मुस्तफवी के बारे में कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब क्या था, उसकी बुनियाद क्या थी, उसकी रूह क्या थी और वो किस चीज पर बेस करता था। था तरबियती था, ये याद रखो। तालीम और तरबियत के जरिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया है और जिसका नक्शा इस आयत करीमा में सूरह जुमा की आयत नंबर 2 जो मैंने खुतबे में पढ़ी है, तर्जुमा तशरीह नहीं करूंगा, पूरा नक्शा पेश किया गया। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उस इनकलाब मुस्तफवी में तिलावत कुरान भी है, उसमें कुरान का जोड़ भी है, हिज्जे भी निकलवाए जाते हैं, उसमें तिलावत कुरान भी है, तालीम किताब और हिकमत भी है, तज़किया नफ्स भी है। और याद रखो, यही इनकलाब जिसकी बुनियाद तालीम और तरबियत पर होती है, वही देर पा होता है। आज बड़े बड़े हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ निजाम है, तालीम चल रहे हैं, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं और वहां हाई क्वालिफाइड असातिज़ा हैं। ऑक्सफोर्ड का सिलेबस भी है, वहां कारपेटेड का क्लासरूम भी है, एयर कंडीशन हॉल भी है। लेकिन याद रखना, मैं कहा करता हूं, ये याद गौर से तवज्जो, हमें अपनी मीरास पे फख्र करना चाहिए। आले इल्म को, मदारिस वालों को, दीन के नौकरों को कभी डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, हमेशा ऑफेंसिव रहना चाहिए। मैं इसलिए ये जुमले कह रहा हूं कि तमाम तर सरपरस्ती भी उनकी है, वसाइल भी उनके पास है, सरकारी तवज्जुहात भी उधर होती हैं। हम कसम पुरसी के आलम में ये चराग रोशन किए हुए हैं, लेकिन वहां कारपेटेड और एयर कंडीशन क्लासरूम है, यहां टूटी चटाइयां हैं, वहां ऑक्सफोर्ड का सिलेबस होता है, यहां अल्लाह का पाक कलाम। फर्क क्या इसके बावजूद? व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क यह है कि वहां सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं और यहां यूनिफॉर्म भी पहनाए जाते हैं, मदीने वाले के गुलाम भी बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं यार, थोड़ा सा गर्माओ, थोड़ा माहौल को सर्दी दूर करो ना। मेरा तो माहौल ही ऐसा है, जरा मैं चाहता हूं जरा सर्दी तुम्हारी दूर हो, फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। अगर दीवाने ने नारा लगा ही दिया तो जो जरा जवाब चस से दे दे। हाँ जी, फिर एक बार लाओ नारा जरा। भाई बात यह है कि कादरिया भी हो और रज़विया भी हो, कादरिया भी हो और रज़विया भी हो, ठीक है ना। ना कादरी इतने ढीले होते हैं ना रज़वी। अच्छा, मेरी ताकीद यह है कि ये रज़विया है, इसलिए उलमा से पेश की माजरत के साथ मैं इस पर बात किया करता हूं कि ये रज़विया, बहरहाल आप कोई रिज़विया कहे तो कोई हरज की बात नहीं है, ये लड़ने वाली बात नहीं है। लेकिन आप कादरी हो और रज़वी हो, लोगों को पैगाम देना है, ओ अहमद रजा से जलने वालों, जो कहते हैं कि जी आला हजरत कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा हम जानते हैं आपको बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं आपको बड़ी तकलीफ होती है और आपके पहलों को भी होती थी, आने वालों को भी होगी, होती रहेगी।
कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर। हम जानते हैं, लेकिन याद रखो इस तकलीफ में हर आने वाले लम्हे में इजाफा होगा, क्योंकि वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। ताजदारे खत्म नबूवत, दोनों हाथ उठा के जरा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। और मुझे ये पता है कि मुझसे पहले जितने बुजुर्ग आए हैं मैं उन सबको जानता हूँ। हजरत पीर साहब किबला मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो भी बड़े धीमे लहजे वाले हैं। उस्ताद साहब भी धीमे लहजे वाले हैं, वो बेनियाज है नारों से और सुभान अल्लाह से, बुलाने से, हिलाने से, बुलाने से, वो कहते हैं जिन्हें सोना सुते रहो। तो मैं चाहता हूँ जलसे का कोई रंग भी बने ना। मैं भी अगर उससे माहौल चला गया तो जामिया कादरिया रजविया का जलसा इतना ढीला नहीं रहना चाहिए। इसलिए जरा आपको वहां सिर्फ यूनिफॉर्म, अब मेरे जुमलों पे आपको अगर समझ आए तो सुभान अल्लाह कहना है। वहां सिर्फ यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं, यहाँ मदीने वाले के गुलाम बनाए जाते हैं। वहां लिबासों को संवारा जाता है, यहाँ दिलों को निखारा जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। पता चला यार मैं अहले इल्म में, अहले दानिश में, अहले फिक्र में बोल रहा हूं। वहां सिर्फ डिग्रियां मिलती है। यहाँ डिग्रियां तो भी आपने देख ली हैं, यहाँ डिग्रियां भी मिलती हैं, उसके साथ साथ जन्नत की खुशखबरियां भी मिलती है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लातादाद कमालात, महासिन, महामिद, मकारिम और खूबियां, उनमें से जिस पर फख्र फरमाया है और मेरे नबी ने जिसे फख्र से जिक्र फरमाया है, वो मेरे मुस्तफा ने अपने मुअल्लिम होने वाली हैसियत का तज़किरा फख्र से फरमाया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात की कोई हद नहीं है। जिन्हों समझ आई हो बोलो। आला हजरत की जबानी सुना देता हूं। आला हजरत कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाहा, क्या क्या बोलो ना, हैरान हूं मेरे शाहा, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अच्छा चलो यहां एक मोहब्बत की बात सुनते जाओ। आला हजरत तकद्दुम ताखुर ज़मानी को, तकद्दुम ताखुर ज़मानी को अगर एक साइड पे रखें, फिर मेरी बात का लुत्फ लेना। आला हजरत ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं हैरान हूं कि क्या कहूं और क्या ना कहूं। इमाम बोसीरी ने कहा अहमद रजा मैं बताता हूं क्या कहना और क्या नहीं कहना। इमाम बोसीरी ने कहा दामद्दातुन नसारा फी नबीहिमी वहकुम बिमा शैता मदहन फी वहतकमी फंसु बिला जातिही मा शैता मिन शरफिन वंसु बिला कदरिही मा शैता मिन इज़ामी फइन्ना फज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फयुग़रिब अन्हु नातिकुम बिफमी। इमाम बोसीरी ने कहा अहमद रजा नबी के नौकरों, सिर्फ अपने आका के बारे में वो बात न कहना जो यहूदो नसारा ने अपने नबी के बारे में कही थी। उन्होंने इला कहा, इब्नुल इला कहा, सालिसु सलासा कहा, तो मुस्तफा को खुदा ना कहना, खुदा का बेटा ना कहना, खुदाई में शरीक ना कहना। इसके अलावा कायनात में जो इज्जत वाली बात, अजमत वाली बात, शान वाली बात, शौकत वाली बात, कमाल वाली बात, जमाल वाली बात, रिफत वाली बात, बुलंदी वाली बात, पदीराई वाली बात, सुनवाई वाली बात, वक़्त वाली वैल्यू वाली बात तुम्हें मिले वो ले लेना, मुस्तफा के कदमों में रख देना, क्योंकि मेरे आका के कमालात की कोई हद ही नहीं है। मेरे आका के कमालात की कोई हद ही नहीं है। खैर ये तो मोहब्बत की बात सुनाई है, मौजू से थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हुआ हूं, मौजू पे आता हूं। मैंने क्या कहा, मेरे नबी के कमालात की तो कोई हद ही नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी जिस शान का जिक्र फरमाया, जिस कमाल का जिक्र फरमाया, तो फरमाया ला फखरा। जो पहुंच गए हैं वो तो कहे ना सुभान अल्लाह। फरमाया ला फखरा। चलो मैं सुना देता हूं ताकि आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। जामे तिरमिज़ी है, दूसरी जिल्द है, सफा नंबर 202 है, किताबुल मनाकिब है, बाबु फज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हदीस आप में से अक्सर को आती है
किसी को तर्जुमा आता होगा, किसी को आधी हदीस आती होगी, किसी को पूरी आती होगी। मैं सबक सुनाता हूं, अगर पसंद आए तो सुभान अल्लाह कह देना। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काला जलसा नासुम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम सामिउम यतज़ाकरून वकाल बादुहुम आजबान इन्नल्लाह इज़ा इत्तखज़ मिन खल्क़ि खलीला इत्तखज़ इब्राहीम खलीला वकाल आखिर मादा बिआजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वकाल आखिर फईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु वकाल आखिर वादा मुस्तफाहुल्लाह फखरजा इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल कद समेतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व कज़ालिक व मूसा नजीउल्लाह व कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु व कज़ालिक वादा मुस्तफाहुल्लाह व कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा। सुभान अल्लाह, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया। ये था मेरा महल्ले इस्तिदलाल। अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा व अना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहत लिवाइ वला फखरा व अना अव्वलु शाफ़िन व मुशफ़्फ़न यौमल क़ियामा वला फखरा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलनीहा व मई फुक़राउल मुअमिनीन वला फखरा व अना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अलल्लाह वला फखरा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तर्जुमा नहीं करूंगा क्योंकि मैं खवास में हूं, आप तर्जुमा समझ गए। सिर्फ इतनी बात है कि मेरे नबी ने अपनी हर शान बयान करते हुए फरमाया ला फखरा, फरमाया ला फखरा। अब आओ मेरे नबी ने किस शान का जिक्र फखर से फरमाया है। ये सुनन दारमी की हदीस है यार, ये भी आप सारे हजरात जानते हैं, मुरसल रिवायत है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी की रिवायत है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी मौला अली के शागिर्द खास है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रिवायत करते हैं अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिमजलिसन फी मस्जिदिही फकाला किलाहुमा अला खैर व अहदुहुमा अफदलु मिन साहिबिही अम्मा हाउलाए फयदऊन अल्लाह व यरगबून इलैहि फइन शाअ अताहुम व इन शाअ मनाहुम व अम्मा हाउलाए फयतअल्लमून अल फिक्ह व युअल्लिमून अल जाहिला व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। भाई शुक्र है आपको मेरी बात समझ आ गई। उस जुमले की तशरीह की जरूरत पेश आई लेकिन समझ आ गई। वइन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सुम्मा जाला सफी है। अब इसका तर्जुमा करना मेरी मजबूरी है। तर्जुमा आपको आता है लेकिन ये तो हासिल कलाम है, यही तो गजल का असल मक्ता है। अरे मस्जिद नबवी शरीफ है, पाकिस्तान की वजारत खजाना के मंसब पर बैठने वाला एक कमीना भौंक रहा था। मेरे मोबाइल में क्लिप मौजूद है। ये लंडे के अंग्रेज इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं। कहते हैं कौन सी रियासत मदीना की बात करते हो? ना रियासत मदीना में कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना मदरसा था, ना स्कूल था। मैंने कहा बात सुन, तेरे पास वो आंख नहीं है जो तुझे सुप्पा पे के चबूतरे पर कायम वो यूनिवर्सिटी दिखा सके जिसमें कायनात का मुअल्लिम बैठ के खुद पढ़ाया करता था। इकबाल ने कहा था खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। इकबाल ने कहा आंख मेरी ले, ऐनक मुझसे ले, तो तुझे जो आज यूरोप की सड़कों पे नजर आता है ना, मेरी आंख से देखेगा तो मोहम्मद अरबी की हयात पाक में नजर आएगा। मेरे नबी की मस्जिद है, बोलो ना, वही मकतब है, वही मदरसा है, वही कॉलेज है, वही यूनिवर्सिटी है। तुम्हारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले जजेदों, जर्नैलों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसियों, चंद टकों पे बिकते हैं। ओ मेरे मुस्तफा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो अजीम लोग थे कि कैसर और किसरा को उन्होंने अपने पांव की ठोकर से लड़वा के रख दिया था।
मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे, चाहे हजरत खालिद बिन वलीद हो, बोलो, चाहे हजरत साद बिन अबी वक्कास हो, चाहे हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह हो, चाहे हैदर कर्रार हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे सिद्दीक अकबर हो। इकबाल ने कहा 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत साद बिन अबी वक्कास की क़यादत में दजला के किनारे लश्कर खड़ा है। कहा हुजूर आगे तो समुंदर आ गया, क्या करें, वापस मुड़ चले? फरमाया हम कोई दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थोड़े ही हैं, ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, नहीं, हमने तरबियत सुफ़ा के चबूतरे पे पाई है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कहा अपने घोड़े डाल दो। नबी के नौकर जब घर से निकलते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए, तो टारगेट अचीव किए बगैर वापस नहीं मुड़ा करते। अपने घोड़े डालो। जब तुम्हारी सवारियों के सोम समुंदर के पानी की तह से टकराएंगे ना, तो समुंदर के पानी को भी पता चल जाएगा मोहम्मद के गुलामों की सवारियां हैं। और फिर देखा तारीख ने, चश्मे फलक ने मंजर देखा, घोड़े दरिया अबूर कर रहे हैं। एक सिपाही का कासा गिर गया, उसने हजरत साद बिन अबी वक्कास की तरफ देखा, उन्होंने आंखों में इशारा किया, कहा वेट एंड सी। बोलो यार, बोलो यार। दाएं तरफ वाला सज्जा पासे तकड़ा होता है, सज्जे पासे बंदे भी तकड़े ने, मेरा रुख भी सज्जे पासे ही है। सज्जा मोहब्बत से, मोहब्बत से। का वेट एंड सी। ओ चांदला में इंतजार तो कर, चांदला में इंतजार तो कर। चांदला में इंतजार किया, समुद्र में लहर उठी, उसने प्याला किनारे पे रख के कहा समुंदर की क्या मजाल है मुस्तफा के गुलामों से खयानत का मुर्तकिब हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। दजनान की वादी है, दजनान की वादी। फारूक आजम ऊंट चरा रहे हैं, फारूक आजम ऊंट चराया करते थे। आज दजनान की वादी से गुजर हुआ 22 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा है, जिसके दुर्रे से जमीन साकेत हो जाती है, जिसके हाथ का रुक्का है नील एक लम्हे की ताखीर नहीं कर सकता, और उस वक्त का जारी हुआ है आज तक बंद होने की जसारत नहीं कर सकता है। वो फारूक आजम अपने चाहने वालों के साथ जा रहे हैं। मैं इशारे कर रहा हूं, आप सब बातें जानते हैं, आप मुझसे हर हवाले से अफजल आला हैं, फाइक हैं, खतीब भी मेरे नाम चंगे हो, बड़े बड़े दबंग खतीब बैठे नहीं थे। मुझे तो आपने बुलाया, आपकी ज़ियारत हुई, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। हजरत फारूक आजम के चलते हुए कदम रुक गए, रुखसार तर हुए, पलके भीग गई, आवाज गुलूगीर हुई। आप रिंदिहाई हुई आवाज में बोलने लगे। चाहने वालों ने पूछा कि हुजूर क्या बात है, कोई अंदरूनी चोट है जो हम नहीं देख पा रहे? आपने फरमाया नहीं, अल्लाह के फजल और करम से ना कोई अंदरूनी तकलीफ ना बैरूनी तकलीफ। कहा जी फिर ये आंसू किस बात के? कहा बस आज इस वादी से गुजरा हूं तो गुजरा हुआ दौर याद आ गया है। यही वादी थी जहां उमर ऊंट चराता था, चंद ऊंट काबू में नहीं आते थे, और उमर का बाप खिताब कोड़े से मारा करता था मुझे। अरे नालायक, तुझसे चंद ऊंट काबू में नहीं आते। आज वही उमर है, 22 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत है, उमर का दावा है। फुरात के किनारे बकरी का भूखा भी भूखा, बकरी का बच्चा भी भूखा मर गया, तो उमर अपने आप को रब की बारगाह में जवाब दे समझता है। उन्होंने कहा जी फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है उस वक्त के उम्र में और आज के उम्र में?
मैं शब्बर जैदी को बता रहा हूं कि उस वक्त रियासत मदीना में मदरसा कैसा होता था, स्कूल कैसा होता था, कॉलेज कैसा होता था, यूनिवर्सिटी कैसी होती थी, तालीम कैसी होती थी, तरबियत कैसी होती थी। समझो इस बात को। फारूक आजम ने कहा कि मुझे वो दौर याद आ गया, तो उन्होंने कहा जी फर्क क्या है? कहा फर्क क्या होना है, उमर भी वही है, उमर का बाप भी वही है, नामो नसब भी वही है, कद काट भी वही है, सलाहियतें भी वही है, क्वालिटी भी वही है, जवामर्दी भी वही है, स्ट्रेटेजी भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है। मैं वेखांगा किन्नू किन्नू मेरा जुमला समझ आया है। मेरी सर्दी साहबजादा साहब पूछ रहे थे भी सर्दी, मैं कहा जी सर्दी तो है, तो उन्हें लगना है, फिर टेंशन करी जल्दी। लेकिन अब मेरी सर्दी तो दूर हो गई है, पता नहीं तुम्हारी दूर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, जिनकी सर्दी दूर हुई होगी वो मुझे रिप्लाई करेंगे। ये जुमला सुनने के बाद फारूक आजम कहते हैं फर्क यह है कि उस वक्त उमर खत्ताब का बेटा था, आज मुस्तफा का नौकर है। आज मुस्तफा का नौकर है। ये है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया खाक के जर्रों को। और याद रखो, जो इस वक्त दस्तारे सजा के जा रहे हैं, फारिग तासीर हो रहे हैं, हार पहने मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हैं, अभी से ये ना सोचना शुरू कर देना कि कल जाओगे और आपके इस्तिकबाल के लिए रेड कारपेट बिछा होगा, पतियां निछावर की जाएंगी, नारे लगेंगे, प्रोटोकॉल मिलेगा। हाँ, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इसका तर्जुमा कलंदर लाहौरी ने किया है, चुमीगो या मुसलमानम पे लरसम के दानम मुश्किलाते ला इला रहा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कहां पूछता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह की मुश्किलात क्या है। मेरे मुस्तफा जो बाइस से तकलीफ, मैं इशारे करता जा रहा हूं, तफसील नहीं बयान कर रहा। और मेरे मुस्तफा के लिए कायनात बनी है, लेकिन इसके बावजूद मक्की दौर से गुजरे हैं, मदनी दौर में बहार आई है। ये नमूना तेरे और मेरे लिए मुस्तफा ने कहा, मक्की दौर से गुजरेगा। हमारे बुजुर्गों ने इमाम अहमद बिन हंबल का नाम सुना है ना। इमाम अहमद बिन हंबल ने फतवा दिया था, वक्त का हाकिम कहता था फतवा वापस लो, अहमद बिन हंबल कहता था जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं हो सकता, कलंदर के नोके कलम से निकला हुआ फतवा कभी वापस नहीं हो सकता। उसने कहा सोच ले, उसने कहा सोच के बोल रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल को कैद किया गया। इमाम अहमद बिन हंबल की पोस्ट पे 28,000 कोड़े मारे। 28,000 कोड़े, नाम लेना आसान है, 5 कोड़े कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। 28,000 कोड़े। और इमाम अहमद बिन हंबल का जिस्म कट कट के गिरता था, खून से आपके पांव तर हो जाते थे। आप एक और भी लुत्फ की बात सुन लो। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, मैं एक दफा मुझे उन्होंने छोड़ा और मैं वापस अरेस्ट करके फिर मुझे ले जा रहे थे, तो मैं जेल में जा रहा था, आगे से एक चोर आ रहा था। हाय 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 हाय, एक चोर आ रहा था, नाम था उसका अबुल हैसम अय्यार। अबुल हैसम अय्यार उसका नाम था। तो उसने मुझे देखा ना, तो करीब मेरे हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां थी। तो कहते हैं उसका कद छोटा था, मेरा कद जरा ऊंचा था। मेरे करीब आके खड़ा हुआ, एड़ियां उठा के अपने मुंह को मेरे कान के करीब करके कहा, अहमद बिन हंबल एक बात कहना चाहता हूं। आपने कान लगाया। उसने कहा मैं चोर हूं, मैं प्रोफेशनल चोर हूं, मैं बाई प्रोफेशन चोर हूं, मैं आदि मुजरिम हूं, मैं चोरी करता हूं। ये मुझे पकड़ के लाते हैं, मार मार के थक जाते हैं, थक के ये तंग आके छोड़ देते हैं। मैं बाहर जाके फिर चोरी करता हूं, ये फिर पकड़ के लाते हैं, मारते हैं, छोड़ देते हैं। मैं अपने काम से बाज नहीं आता। अहमद बिन हंबल, मैं जानता हूं मैं गलत काम कर रहा हूं, जानता हूं मैं झूठा हूं, जानता हूं मैं अल्लाह रसूल की नाफरमानी कर रहा हूं। मैं झूठ के लिए इतने सितम सह सकता हूं। अहमद बिन हंबल, तू तो हक पर खड़ा है। अब जुमला ये है, अहमद बिन हंबल कहते हैं मेरी पुश्त पे जब कोड़ा पड़ता था, मेरे सामने अबुल हैसम की तस्वीर आ जाए।
इमाम मदीना, इमाम दारुल हिजरा, इमाम मालिक का नाम आपने सुना है ना? किसने नहीं सुना? उन्होंने भी एक फतवा दिया था, तो उस वक्त के भी डिक्टेटर ने कहा फतवा वापस लो। मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं, इमाम मालिक डट गए, तो उन्होंने इमाम मालिक को तरह तरह की अजियतें दी हैं, और बेलाखिर इमाम मालिक को 2 ऊंटनियों पे बिठाया गया, आपके बाजू बांधे गए और अपोजिट साइड पे उन ऊंटनियों को चलाया गया। वक्त के इमाम के दोनों बाजू कंधों से जुदा हो गए, लेकिन अहमद बिन हंबल ने कहा जान जा सकती है, ईमान नहीं दिया जा सकता है। इमाम मालिक जो है वो हमारे इमाम आजम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, जेल की सलाखों के पीछे रहे हक के लिए। और फिर मादी करीब में देख लो यार, इधर गवालियार का किला आज भी गवाही दे रहा है इमाम रब्बानी की इस्तेकामत की, और वो काला पानी की बदबू आज भी बता रही है कि कायदे तहरीक हुर्रियत अल्लामा फजल हक खैराबादी और उनके जानशीनों ने कैसी कुर्बानियां दी थी। अगर ये किसको याद ना हो, किसी को याद ना हो, तो फिर कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी और मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की कुर्बानियां याद होगी। और ये भी किसी को याद ना हो तो अमीरुल मुजाहिदीन तो आज की बात है, अमीरुल मुजाहिदीन तो आज की बात है। ऐसे नहीं, ऐसे नारा बोल गए ताजदारे खत्म नबूवत। कोई बच्चा ये नारा लगवाओ, ये नारा, ताजदारे खत्म नबूवत। यहां भी तवज्जो जी, तवज्जो, यहां भी मैंने सिर्फ ब्रीफली सैर करवाई है, वगरना एक एक शख्सियत पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि सितम सह के भी इनमें से हर एक ने पता क्या कहा, राहे वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम। राहे वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, मगर इस पर चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। है ये जो ड्यूटी लेके आप जा रहे हैं ना, ये आसान काम नहीं है मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों। दस्तार सजा के जा रहे हो ना, तो ये मत समझना कि ये फूलों की सेज है, नहीं नहीं। किसी ने कहा था ये सफर है कुएं जाना, यहां है कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। जो मुश्किलात का सामना ना कर सके वो दस्तार बेशक यहां दे के चला जाए। समझ आई है ना? अब मैं 2 हदीस से और कोट करके उस हदीस के तर्जुमा पर आऊंगा और वहीं वाइंड अप करूंगा बात। देखिए यार, मैं चूंकि बात फजीलत इल्म पे कर रहा हूं, शान इल्म पे कर रहा हूं, शान उलमा पे कर रहा हूं यार। मेरे नबी की हदीस मुत्तफक अलैह, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नैन, रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकति फिल हक व रजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा फहुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। जिन्होंने समझ आई हो तो सुभान अल्लाह। तर्जुमा यहां भी नहीं करूंगा, एक हदीस और सुन लो। ये भी सुनन दारमी किया, ये भी हजरत हसन बसरी रावी हैं, ये भी मुरसल रिवायत है। सोएला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलन काना फी बनी इसराइल अहदुमा काना आलिमन युसल्लिल मक्तूबा सुम्मा यजलिसु फयुअल्लिमुन नासुल खैर। इस जुमले पे गौर करो, गौर करो, गौर करो। अहदुमा काना आलिमन युसल्लिल मक्तूबा सुम्मा यजलिसु फयुअल्लिमुन नासुल खैर वल आखिरु आबिदुन यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल अय्युहुमा अफ़दल फ़क़ाल फ़ज़लुल आलिम अल्लज़ी युसल्लिल मक्तूबा सुम्मा यजलिसु फ़युअल्लिमुन नासुल खैर अलल आबिदिल्लज़ी यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल। आखिरी जुमला पढ़ूंगा, सिर्फ मैं आले इल्म से तवक्को करूंगा कि वो इस पर सुभान अल्लाह कहेंगे। अलल फ़ज़लुल आलिम अल्लज़ी युसल्लिल मक्तूबा
सुम्मा यजलिसु फयुअल्लिमुन्नासुल खैर अलल आबिदिल्लज़ी यसूमुन नहार व यक़ूमुल लैल का फदली अला अदनाकुम। हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाय 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 ज़ुहद के हवाले से, वरा के हवाले से अपना मुनफरिद नाम रखते थे। तो हजरत अबू दर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवाफिल ज्यादा पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह ज्यादा करते थे। इब्न माजा शरीफ के हदीस है, मेरे नबी ने एक दिन बुलाया और बुला के सामने खड़ा किया और फरमाया या अबा ज़र्र लन तग़दु फतअल्लम आयतम मिन किताबिल्लाह खैरुम मिन अन तुसल्लिया मिअरका वला अन तग़दु फतअल्लम बाबम मिनल इल्म वमिल बिही व लम युमल खैरुम मिन अन तुसल्लिया अल्फ रका। सारी हदीसें समझिए, शाह साहब ने तईद कर दी है। बाद में शाह साहब को तर्जुमा पूछ लेना, ठीक हो गया। बस इतनी बात कर रहा हूं, सारी हदीसों का निचोड़ वो हदीस है जो मैंने पढ़ी और इसका तर्जुमा मैंने करना है। सुनन दारमी की हदीस है, मेरे नबी की मस्जिद है, मुस्तफा के तलावा है। जिन्हों समझ आइए बोलो। हुजूर के मदरसे के तलावा है, मेरे नबी के मदरसे के तलावा है। मेरे नबी मुअल्लिम भी है, मोहतमिम भी है। बोलिए, मेरे नबी इमाम भी है, मेरे नबी खतीब। अब वो बंदा कैसे मुस्तफा का जान नशीन हो सकता है जिसको इमामत के मुसल्ला पर खड़े होते हुए शर्म आती हो? तो कभी नमाज पढ़ाना मौलविया का काम है, जुमा पढ़ाना मौलविया का काम है। मैं कहा तेरा काम किए हो के 10 जरा दिल के हाथ रख, सच सच 10। नमाज भी मौलवी पढ़ाए, जुमा भी मौलवी पढ़ाए, ईद भी मौलवी पढ़ाए, निकाह भी मौलवी पढ़ाए, जनाजा भी मौलवी पढ़ाए। तेरा क्या काम है वो भी तो बता दे कौम को। तू क्या करता है? तू मुर्शिद किस बात का बना हुआ है? मुर्शिद तो वही होता है जो इरशाद करे, जो रोश्त दे। तो रोश्त के लिए ये मेहराब है, ये मिंबर है, ये मुसल्ला। आस्ताने की मस्जिद की टूटियां दुरुस्त ना हो। बड़े बड़े आस्थानों पे चले जाओ, वहां वॉशरूम में जाओ तो एक किलोमीटर से स्मेल आए। मस्जिद में पंजगाना नमाज ना होती हो, सफे ना हो, लेकिन उसी आस्थाने पे दर्जन अगर गद्दी नशीन हो और दर्जनों के बंगले हो और उनके बंगलों में इंपोर्टेड फानूस लगे हो और मस्जिद के कच्चे हुजरे में रह के 50 साल अगर किसी ने दीन पढ़ाया हो तो मुझे ईमान से बताओ यार, दिल पे हाथ रख, सच सच दस कि फिर रसूलुल्लाह का जानशीन वो है या ये कच्चे हुजरे वाला जानशीन? आप किधर जा रहे हैं? आपकी तवज्जुहात किधर है? आप चढ़ावे कहां चढ़ाते हैं? आप नजराने कहां देते हैं? आप किनको पाल रहे हैं? फिर कहते हैं मसलक पीछे रह गया, मसलक का बेड़ा गर्क हो गया। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो कौम इल्म दोस्त नहीं रहती फिर जवाल उसका मुकद्दर बन जाता है। इस जवाल को सुनियो कमाल में अगर बदलना है, इस जिल्लत को इज्जत में बदलना है, अगर इस पस्ती को बुलंदी में बदलना है, नशत सानिया करनी है, रिवाइवल करना है, अगर अजमत रफ्ता को अगर बहाल करना है तो इसका एक ही रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, एक रास्ता, सिर्फ और एक रास्ता। वो मेरे नबी ने फरमाया तो आलिमा, ओगदो आलिमा ओ मुताल्लिमा ओ मुनफिका ओ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतहलक। दाएं तरफ जो लोग बैठे हैं यार, फैसलाबाद शहर में बात कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से किसी एक के अंदर तुझे फॉल करना चाहिए, मस्त है। फरमाया या दीन पढ़ने वाला बन जाए, या पढ़ाने वाला बन जाए, या इन पर खर्च करने वाला बन जाए, या इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाए। पंजवा ना बनी, पंजवा ना बनी। वो पंजवा कौन सा है?
जो कहता मौलवी सिर्फ टुक्कर पाड़ देने, मौलवी वेले रहने देने हैं, मौलवी किसी काम के नहीं है। मौलवियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहा हाँ, 75 सालों में हुक्मरान मौलवी रहे हैं ना। मौलवी को तो वोट इसलिए नहीं देता कि कल को इसने थाने में जाके मेरे साथ झूठ नहीं बोलना। इलेक्शन सर पे है ना, जाके पब्लिक में बैठ के देखो, पता क्या तबसरे करते हैं, वो इन्नू की वोट देना जी, ये तो शरीफ आदमी। मुस्तफा करीम बायत तशरीफ लाए ना, तो एक बैठ के क्या कर रहा था, एक क्या कर रहा था, फयदऊन अल्लाह व यरगबून इलैह, लंबे लंबे हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहा था, यानी जिक्र फिक्र अल्लाह अल्लाह। अंडरस्टैंड? एक बैठ के ये कर रहे थे। बुरा काम नहीं है, क्योंकि हदीस में आ गया बुरा काम नहीं है, अच्छा है। लेकिन ज्यादा अच्छा केड़ा है? मेरे नबी ने ये बताया ज्यादा अच्छा कौन सा। अच्छा, एक बैठ के ये काम कर रहे थे और दूसरे बैठ के पता क्या काम कर रहे थे? वो ये कर रहे थे कि वुजू के फराइज कितने, गुस्ल का तरीका क्या है, तलाक का मसनून तरीका क्या है, मीरास कैसे तकसीम होती है, मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। दूसरे बैठ के ये काम कर रहे हैं। मेरे नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने राउंड फरमाया, चेक किया। हालांकि हुजूर अंदर बैठे हुए भी जानते थे, लेकिन चेक हमारे लिए किया था। हुजूर ने दोनों को चेक किया, दोनों के ऊपर खड़े होकर देखा ये क्या कर रहे हैं, और फिर सेंटर में खड़े होकर फरमाया किला उमाला खैर, दो में काम चंगा कर रहे ने, लेकिन एक दूजे नालों बहुता बेहतर काम कर रहे हैं। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात। फरमाया काम दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जो रब से मांग रहे हैं, वो भी अच्छा काम है, लेकिन रब की मर्जी है, चाहे दे दे चाहे ना दे, मैं चला कहां से था। मेरे नबी ने अपनी हर शान का बयान इजहार फरमाया ला फखरा। अब सुन लो जी, यहां मेरे नबी ने फरमाया ये जो बैठ के दीन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, मेरे नबी ने यहां फखर से फरमाया ये इन्नमा कलमा हसर है, और सिया को सबाक बता रहा है, और मेरे नबी का अमल बता रहा है। यहां फखर से फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, और फिर मेरे नबी उनके साथ बैठ गए हैं। अब यार आपसे पूछना चाहता हूं, अब मेरे सामने मुखातब तो चूंकि उलमा हैं, तलबा हैं, जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मेरे नबी फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह अल्लाह करे वो भी अच्छा काम है, लेकिन जो दीन पढ़ रहा हो पढ़ा रहा हो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब आप बताओ आपके नजदीक किसकी कदर ज्यादा है? कभी सोचा है? जब जाहिल पीर आ जाए, जब बेअमल पीर आ जाए, दाढ़ी मुंडा पीर आ जाए, बेनमाज पीर आ जाए, बदअकीदा पीर आ जाए, सहाबा का गुस्ताख हो, आले बैत का गुस्ताख हो, तो आप आलम दीन को किस तरह धक्का देते हैं? आलम दीन को किस तरह साइड लाइन लगाते हैं? अगर चाहते हो आले सुन्नत व जमात का इर्तिका हो, इह्या हो, तो रास्ता एक ही है कि इल्म दोस्त बन जाओ। और आखिरी पोर्शन 2-4 मिनट में वो ये है कि चूंकि आले सुन्नत व जमात के यहां जिहालत फरोग पा रही है, इसलिए ये मसाइल जन्म ले रहे हैं जिनका आज हम शिकार हैं। ये जो लड़ाइयां झगड़े हैं ना,
इसकी बेस जहालत है। ये जो कंफ्यूजन है इसकी बेस जहालत है। ये जो सुन्नियों को उलझाया हुआ है, किसने उलझाया हुआ है? जाहिल खतीबों ने, राफजी नकीबों ने, 2 नंबर पीरों ने और जाली सैयदों ने। नहीं फिर नहीं समझे, मैं फिर रिपीट करांगा। मैं क्या कह रहा हूं? जाहिल खतीब, राफजी नकीब, 2 नंबर पीर और जाली सैयद। क्योंकि अगर खतीब आलिम हो, जुमला तो सुनो, खतीब आलिम हो, नकीब सुन्नी हो, पीर असली हो और सैयद नस्ली हो, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आप, मैंने पूरी बात किया तो आपने मुझे जाने दिया, वगरना तुसी मैंने रोक लेना सी। पूरी बात सुन के नतीजा अखज किया करो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर खतीब आलिम हो, नकीब नाथ खान और शायर सुन्नी हो, पीर असली हो, सैयद नस्ली हो, तो उसका अकीदा वही होगा जो दाता गंज बख्श का अकीदा है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आलिम खतीब हो, सुन्नी, नाथ खान, शायर, नकीब हो, असली पीर हो, नस्ली सैयद हो, उसका अकीदा वही होगा जो मेरे अली शाह का। बोलो बोलो सुभान अल्लाह चाहिए। उसका अकीदा वही होगा जो पीराने पीर का है। उसका अकीदा वही होगा जो इमाम आजम अबू हनीफा का है। उसका अकीदा वही होगा जो इमाम रब्बानी का है। उसका अकीदा वही होगा जो शाख मुहक्किक का है। उसका अकीदा वही होगा जो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा। बस यही फैसला है। हाथ उठा के बोले, हाथ उठा के बोले। आला हजरत, आला हजरत। ओ सुन्नियों समझ लो, मैं मरकज अहले सुन्नत, अहले सुन्नत व जमात का मोतबर मरकज, रिकॉग्नाइज मरकज, काबिले फख्र इदारे में बैठ के ये बात कर रहा हूं कि ये जिस चीज में अहले सुन्नत की आवाम को इन लोगों ने उलझाया हुआ, जिनका मैंने नाम लिया है, ये प्रॉब्लम और कसूर सुन्नी अवाम का नहीं है, ये कसूर इनका है। क्योंकि सुन्नी अवाम को तो मेरे रब ने खुश अकीदगी की वो मेराज अता की है कि सुन्नी कहता है ओए सहाबा तो सहाबा, आले बैत तो आले बैत, हम तो मुस्तफा के दर के कुत्तों से भी प्यार करते हैं। ये है सुन्नी की अकीदत के नहीं? आला हजरत ने कहा खौफ है समा खराशी है सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फुआ हमको। आला हजरत ने कहा है रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे तो मोरा ये दिमाग लेके चले। और फिर आला हजरत ने कहा मौलवी साहब नबी के दर का कुत्ता तो नबी के दर का कुत्ता है, मुझसे पूछ, मेरा अकीदा यह है, ऐ पीराने पीर गौसे आदम दस्तगीर 11वीं वाली सरकार, तुझसे दर दर से सग सग से है निस्बत। सुन्नी अवाम की प्रॉब्लम नहीं है, ये नाम ने हाथ मारे सारे मेहराब और मिंबर की कंफ्यूजन है ज़हनी, जिसके अंदर उन्होंने सुन्नी अवाम को उलझाया हुआ है। ये सुन्नी अवाम कहती है तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। तुम नबी के सहाबी की बात करते हो, हम तो आका की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। सहाबा तो सहाबा है, आले बैत तो आले बैत है। आपके लिए सलूशन दे के जा रहा हूं, हल दे के जा रहा हूं। हल क्या है निकलने का? ये याद रखना, आज का कोई सैयद, ये जिन्होंने उलझाया हुआ है, मेरा बिल्कुल ये तज्जिया है, नतीजा है कि सुन्नी अवाम कसूरवार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत मोहब्बत वाला, सुच्चा, पाकीज़ा, नूरानी, इम्पार्शल, न्यूट्रल, 24 कैरेट का जन्नतियों वाला अकीदा अता किया। लेकिन प्रॉब्लम उनकी थी, जिन्होंने सुलझाना था उन्होंने उलझा दिया, जिन्होंने रास्ता दिखाना था उन्होंने ही गुमराह कर दिया, जिन्होंने राय रास्त पे रखना था उन्होंने ही डाइवर्ट कर दिया।
आज देखो तो सही कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बोलियां बोल रहे हैं और इल्म के नकाब उतर रहे हैं, भरम टूट रहे हैं। सहाबा की गुस्ताखी का नतीजा क्या निकला? जिनको लोग सारी जिंदगी शेख समझते रहे, जिनको बड़े बड़े रिजाल समझते रहे, जिनको बड़े बड़े आलिम समझते रहे, अब उनकी सतहियत यहां तक आ गई कि एक सर्फ क्लास का तालिब इल्म भी समझता है कि हजरत साहब जिड्डी वड्डी बोंगी मार रहे ने, लगता है होश नहीं। समझ आ गई ना? भरम टूट गए, इल्म के नकाब उनके चेहरों पे पड़े हुए उलट गए। खुदा के लिए आज भी वक्त है, वापस पलटो, उसी डगर पे आ जाओ जिस डगर पे तुम्हें पीराने पीर ने छोड़ा, इमाम आजम ने छोड़ा था, गौसे आजम ने छोड़ा था, मुहद्दिस आजम ने छोड़ा था, शहीद अहले सुन्नत ने छोड़ा था, अमीन मिल्लत ने छोड़ा था, मोहसिन अहले सुन्नत ने छोड़ा था। हमारी जितनी भी हस्तियां हैं, आप वो आखिरी बात ये कर रहा हूं कि आज जिन्होंने उलझाया हुआ है, आज का कोई सैयद, सवाल आपसे है, चलो सवालिया अंदाज नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, फाइंडिंग दे देता हूं, आज का कोई सैयद दाता गंज बख्श से बड़ा नहीं। इधरू एक बुजुर्गां दी आई है जी, सुभान अल्लाह दी, चलो लो जी मेरा लाहौर तक सफर आसान हो जाएगा, भावें धुंध भी होएगी ना, तो मैं कहांगा लो जी एक बुजुर्ग सन हैं, उन्होंने मैनू इस जुमले ते दाद दी सी, मैं इससे खुशी च लाहौर तक चला जावांगा, तुसीं ना भी बोलो तुहाडी मर्जी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं को सुनाता हूं मैं, मेरी कुर्सी का रुख बदलो है या आप भी समझे। आज का कोई सैयद, मैं शर्त लगा रहा हूं आज का, और क्या भी सैयद रहा हूं, सैयद नहीं कह रहा, हाँ सैयदी मुर्शिदी है, और फिर सैयद कह रहा हूं, मुतसैयद नहीं कह रहा, सैयद कह रहा हूं, मुतसैयद नहीं कह रहा, बाबे तफाउल है। समझ आई ना? जेड़ा मुसलियों सैयद बने ने उन्हों की गल नहीं हो रही, जो असली है उनको प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम ही 2 नंबरों को है। उन्होंने जेड़ा पीपल पार्टी चू नून लीग गया होगा ना, वो नवाज शरीफ के बहुत अगे होगा दसन वास्ते कि मैं मुखलिस, जेड़ा पुराना उन्हों का बंदा उन्होंने तो पता है ये जो मुतसय्यद है ये गांधी इन्होंने डाला हुआ है, क्योंकि ये अपने उस झूठ पे पर्दा डालना चाहते हैं, अपनी सियादत को छुपाना चाहते हैं। ओए असली सैयद वो है जो मौला अली को भी मानता है, इमाम हुसैन को भी और इमाम हसन को भी मानता है। आपको समझ नहीं आई मैंने कहा क्या? जो इमाम मौला अली के फैसले भी मानता है, इमाम हुसैन के भी मानता है, इमाम हसन के फैसले भी मानता है, असली सैयद वो है। असली सैयद जो है ना, जाओ जाके सर्वे करके देख लो, कोई असली सैयद किसी सहाबी का कभी बेअदब नहीं है। सैयदों को आल को अल्लाह ने जो शान अता किया उसमें कोई उनका मुकाबला ही नहीं है, कोई शरीक ही नहीं है, लड़ाई किस गल। अब सुनो, मैं बस इसी पर क्लोज करने लगा था, जुमला सुनो, सामने वाले बैठे हो, अच्छा चलो ठीक है, तालिब इल्म तो जाहिर है आप लोगों ने तो बैठना है, क्योंकि असं इतों जावांगे तुम इतों सवोगे, जगह खाली होगी तो तुम सवोगे। ठीक है, सारे मोहब्बत से कहो जरा सुभान अल्लाह। भाई मेरे भाइयों सुनो गौर से यार, ओए खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा के लिए ये बात समझो कि पीर बड़ा नहीं है, मौलवी बड़ा नहीं है, दीन बड़ा है। जिन्हों गल समझ आ रही है, प्यो वड्डा नहीं दीन वड्डा है, उस्ताद वड्डा नहीं दीन वड्डा है, पीर वड्डा नहीं दीन वड्डा है। अपनी जाती ख्वाहिशात पर दीन इस्लाम के प्रोटोकॉल को, डेकोरम को, सीक्वेंस को तोड़ा नहीं जा सकता जाती ख्वाहिशात पर।
उस डेकरम को तोड़ा नहीं जा सकता। कोई कहे मेरा दिल नहीं मानता, वो तेरे दिल की हैसियत क्या है? मेरा दिल नहीं मानता। मेरे नबी ने फरमाया कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाओ तबअन लिमा जितु बिही, जब तक दिल निकाल के मेरे कदमों में ना रखे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान किया। तेरी ख्वाहिश का नाम दीन नहीं है, ज़हरा के बाबे की शरीयत का नाम दीन है। दीन सुपीरियर है, अकीदा सुपीरियर है। ये याद रखो, अकीदे पर हर एक को परखा जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन हो ना अगर उस्ताद में और अकीदे में, कॉन्ट्रडिक्शन हो अगर पीर में और अकीदे में, कॉन्ट्रडिक्शन हो अगर बाप में और अकीदे में, तो ये नहीं है कि अकीदा कुर्बान करना और बाप को और पीर को और उस्ताद को बचाना है। कुर्बान बाप को करना है, उस्ताद को करना है, पीर को करना है, अकीदा बचाना है, क्योंकि अकीदा सुपीरियर है। तारीख इस्लाम पढ़ के देखो, नबी के साहबा ने सारी कुर्बानियां अकीदे के लिए दी। मैं समझाने के लिए और बात भी थोड़ा चले 2 मिनट इजाफी। वो क्या है कि बंदा कहे मेरा दिल नहीं मानता। भाई यही तो बात है, जो तेरा दिल ना माने, मुस्तफा कहे तो मान। नहीं, मैं भी समझाता हूं, अभी समझाता हूं। मुफ्ती साहब आला हजरत ने कहा कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। दिल तो कह रहा है कि ये कहते दिल नहीं मानता, दिल कह रहा है कि सजदा करो, करूं, लेकिन करता इसलिए नहीं कि दिल की नहीं माननी, मुस्तफा की शरीयत की माननी है। रोकिए सर। अच्छा, एक और मेरे नबी के सहाबा ने अर्ज किया, यार सुनो, हम देखते हैं दरख्त सजदा करते हैं, पत्थर जानवर झुकते हैं, हम ज्यादा हक रखते हैं, हमारा दिल करते हैं हम सजदा करें। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारा दिल कहता है लेकिन शरीयत इजाजत नहीं देती, अकीदा नहीं इजाजत देता, इस्लाम ईमान इजाजत। कलंदर लाहौरी ने कहा, हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा, रिश्ता आईने हक जंजीरे पास पासे फरमाने जनाब मुस्तफास, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद मी सजदहा बरखा के ऊपर सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन मलका फिरदौस बरी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन बानो या ताजदार हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा मादर या मरकज प्रकारिश मादर या काफिला सालारिश, नबी की लाडली बीवी अली मां शहीदों, यहां जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। इकबाल कहता है उनका मकाम मर्तबा इतना ऊंचा है और मुझे उनसे इतना इश्क है कि अगर मेरे हाथों में शरीयत की हथकड़ियां ना होती और पांवों में मुस्तफा के निजाम की बेड़ियां ना होती तो मैं तवाफ भी करता, सजदा भी करता नहीं, क्योंकि मुस्तफा की शरीयत ने रोक रखा है। अगर तुम्हें हुजूर की शरीयत और किसी बात से ना रोके तो कम से कम सहाबा को भौंकने से ही रोक दे, बाकी कुछ ना करो, कम से कम इस बात से ही रोक जाओ यार। नबी की निस्बतों का हया करो, क्योंकि सहाबा से प्यार सहाबा की वजह से नहीं है, मुस्तफा की वजह से। मुस्तफा की आल से प्यार उनकी वजह से नहीं है, मुस्तफा की वजह से। हम जिसको भी मानते हैं, ये तो मैं अब इस बात बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे नबी ने खुद ये कानून दिया कि फरमाया जिससे भी मोहब्बत करनी है मेरी वजह से करो। अब वो क्या है जनाब, वो जुमला जो मैं कहने लगा था, इधर ताजदार खत्म नबूवत, चेक करना सी जाग रहे हैं कि नहीं, दोवें हाथ चुके जरा, ताजदार खत्म नबूवत। क्योंकि मैं जुमला जगा के सुनाना चाहता हूं ताकि शायद किसी एक को समझ आ जाए, मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। आज का कोई सैयद दाता गंज बख्श से बड़ा नहीं। हौली बोले हो तुसी, कहो जी 3 बारी तो सुन चुके हो, किन्नी बारी सुभान अल्लाह की। तो मैं बतौर तमीद कह रहा था कि अगला जुमला कहूं तुसी सुभान अल्लाह को, फिर कह रहा हूं आज का कोई सैयद दाता गंज बख्श से बड़ा, आज का कोई सैयद मेहरे अली शाह से बड़ा, आज का कोई पीर पीराने पीर से बड़ा, आज का कोई इमाम इमाम आजम से बड़ा, इमाम रब्बानी से बड़ा, आज का कोई मुहक्किक शेख मुहक्किक से बड़ा,
और आज का कोई हजरत आला हजरत से बड़ा नहीं है। ओए आला हजरत उनको आज की हजरतों के मुकाबले में कहा जा रहा है, इतनी भी सेंस नहीं है। आला हजरत उनको आज की हजरतों के मुकाबले में कहा जा रहा है, वगरना तो फिर इमाम आजम कहां गया, गौसे आजम कहां गया, वगरना तो यहां बड़े बड़े लोग नारे लगते हैं शहंशाह, सैयद सादात, फखर सादात। फखर सादात में इमाम हसन का भी फखर हो गया, आज का सैयद इमाम अली मकाम का भी फखर हो गया। कोई अकल की बात करो। अब सुनो, मैंने कहा, अब सुभान अल्लाह के बगैर रिपीट कर देता हूं, आज का कोई सैयद दाता साहब से बड़ा नहीं, मेहर अली शाह से बड़ा नहीं, आज का कोई पीर पिराने पीर से बड़ा नहीं, आज का कोई इमाम आजम से बड़ा नहीं, इमाम रब्बानी से बड़ा नहीं, आज का कोई मुहक्किक शेख मुहक्किक से बड़ा नहीं, आज का कोई हजरत आला हजरत से बड़ा नहीं है। लिहाजा जहां आज के सैयद उलझा दें, वहां मेरे अली शाह का दामन पकड़ लें, वहां दाता मेरे अली शाह की तस्फिया बैन सुन्नी व शिया पढ़ लेना, दाता गंज बख्श की कशफुल माजूब शरीफ पढ़ लेना। जहां आज का पीर रास्ता ना दिखा सके तो पीराने पीर की तालीमात पढ़ लेना। जहां आज का इमाम सही गाइडलाइन ना दे सके तो इमाम रब्बानी से पूछ लेना, इमाम आजम से पूछ लेना। और जहां आज के मुहक्किक की तहकीक उलझा दे तो फिर शेख मुहक्किक के कदमों में आ जाना, उनकी तहकीक उलझाएगी नहीं, सुलझा देगी। और आखिरी जुमला ये कि जहां आज का हजरत प्रॉब्लम करे, जहां आज का हजरत दूध में मेंगनियां डाले, जहां आज का हजरत डंडी मारे, जहां आज का हजरत तलबीस इबलीस करे, जहां आज का हजरत हक को जानते बूझते छुपाए, जहां आज का हजरत बिक जाए डॉलरों पर, पौंडों पर, रियालों पर, दिनारों पर, दिरहमों पर, जहां आज का हजरत बिक जाए तो फिर उस हजरत के पास आ जाना जिनको दुनिया आला हजरत कहती है, और जिनको खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने कहा करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। वाखिर दावा यानी